अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है लिपिड्स, और कल आपको फैटी एसिड्स की टाइप बताई थी, और लिपिड्स में हमने एक एग्जांपल जो है वो उसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, वो थी एसिल ग्लिसरॉल। इसकी डिटेल पहले हो चुकी। आज मैं आपको बाकी जो इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे वैक्सीज हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, आज हम इन तीन एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। टाइम को सेव करने के लिए मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनकी यहां पे लिख दी हैं, जैसे वैक्सीज की या फॉस्फोलिपिड्स की। इनका फार्मूला आपको बनाना बहरहाल मैं सिखाऊंगा आज के टॉपिक में। और इसके अलावा हम लिपिड्स की इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे कि लिपिड्स का क्या रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्यों इंपॉर्टेंट हैं लिपिड्स। तो जुड़े रहिएगा बायोटॉनिक बाय हनीफ के साथ। शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारी दूसरी एग्जांपल है लिपिड्स की वैक्स या वैक्सेस। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है फ्रूट्स और लीव्स के गिर्द। ये पहले डिटेल आपको थोड़ी सी बताई भी थी। जैसे क्यूटन की फॉर्म में एपिडर्मस के बाहर कोटिंग है, क्या काम है उसका? वाटर को कंजर्व करना। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक हॉट और कोल्ड को जो है वो कोल्ड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, ये इसका काम है। ये वैक्सीज एक्चुअली है क्या? ये मिक्सचर होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कोहल्स। लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स यानी अल्काइल ग्रुप आर, और अल्कोहल का मिक्सचर होते हैं कीटोन्स और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन के एस्टर्स और कीटोन्स भी होते हैं वैक्सेस। काम इनका होता है प्रोटेक्शन देना। जैसे इंसेक्ट्स में भी वैक्स की लेयर होती है बॉडी के बाहर, उसका काम भी अब्रेसिव डैमेज को रोकना, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट जो है वो उनकी स्किन को, उनकी जिल्द को, उनकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। तो बॉडी के डैमेज के अगेंस्ट जो है वो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं वैक्सेस, क्यूटन। क्लियर? तीसरी टाइप है लिपिड्स की फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फाटाइडिक एसिड। क्या मतलब इसका हुआ? यानी फॉस्फाटाइडिक एसिड से हासिल होने वाला ये कंपाउंड है फॉस्फोलिपिड्स। अब रही बात कि फॉस्फाटाइडिक एसिड ये कैसे बनता है, ये कैसे हासिल होता है? तो ये हासिल होता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड के मिलने से। एक आपने पीछे पढ़ा था ट्राई एसल ग्लिसरॉल, वहां आपने पढ़ा था कि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो ट्राई ग्लिसराइड बनता है। यहां पर 3 फैटी एसिड नहीं है, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है? फॉस्फाटाइडिक एसिड। और फिर उससे आगे ये फॉस्फोलिपिड्स बनेंगे। तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं फॉस्फाटाइडिक एसिड का। एक आपने अल्काइल चेन को रिमूव कर देना है, किसके साथ रिप्लेस कर देना है? H3PO4 के साथ। बाकी सेम फॉर्मूला वही है जो आपने ट्राइग्लिसराइड में पढ़ा था। जरा जहन में घुमाएं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मूले को। मैं आपको हिंट के तौर पे यहां पे बना देता हूं। ये देखें, आपने वहां पढ़ा अल्काइल चेन इस तरह था, फिर इसी तरह ये दूसरा अल्काइल, फिर तीसरा अल्काइल, ये था ट्राइग्लिसराइड। अब मैंने आपको क्या बताया कि फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल नहीं है, यहां पे कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो अब ये जो तीसरा आर है इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? फास्फोरिक एसिड के साथ। यानी फास्फोरिक एसिड में क्या है? H3PO4 है ना, एक H की जगह ये बॉन्ड बन गया। तो अब है यहां पे
यूं, तो H2PO4, ये फॉर्मूला किसका बन गया? फॉस्फाटाइडिक एसिड। दोबारा सुने कि ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल थे और उनका जनरल फॉर्मूला ये इस तरह का था, ये मैंने आपको बना के दिखाया था पहले। यहां पर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब एक R जो है ना, ये पहला R है, पहला फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, ये दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल। जो तीसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है वो तो यहां पे है नहीं, तो उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाएगा फॉस्फाटाइडिक एसिड। क्लियर हुआ? अब ये जो फॉस्फाटाइडिक एसिड है, इसका डेरिवेटिव फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्या मतलब इसका? यानी इनके साथ अब क्या कोई नाइट्रोजनस बेस लगेगी। फॉर एग्जांपल कोलीन इंपॉर्टेंट बेस है, एथानोल अमीन, एथानोल अमाइन और सीरीन ये इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड्स में इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो एक H है, इसकी बजाय इसको भी रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? किसी बेस के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो ये फिर बन जाएगा फॉस्फोलिपिड का फॉर्मूला। जैसे इसको अगर रिप्लेस कर दूं, इस एक H को रिप्लेस कर दूं CH2N CH3 3 टाइम, तो ये है कोलीन बेस। इस H को रिप्लेस कर दूं, उसकी जगह ये बेस लगा दूं, नाइट्रोजनस बेस, तो ये फिर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये फॉस्फोलिपिड का फॉर्मूला बन जाएगा। और उस फॉस्फोलिपिड का नाम होगा लेसिथिन। लेसिथिन ये फॉस्फोलिपिड में एक एग्जांपल होगी लेसिथिन की, कि अगर नाइट्रोजनस बेस कौन सी हो? कोलीन। अब मैं आपको बता दूं कि जो लेसिथिन है अब किस किस के मिलने से बना है। देखिएगा, गौर करिएगा। 2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फास्फोरिक एसिड और एक बेस, कौन सी? कोलीन बेस। इनके मिलने से क्या बना? लेसिथिन। लेसिथिन क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है। क्लियर हुआ? तो फॉस्फोलिपिड जो है ना, वो कैसे बनते हैं? वो फॉस्फोटाइडिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनते हैं। फॉस्फोटाइडिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से बनते हैं फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर? चौथी एग्जांपल पढ़ते हैं हम, टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड्स ये भी लिपिड्स की एक टाइप है और ये आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के मिलने से, अगर इनके यूनिट्स की मिलने की अरेंजमेंट थोड़ी चेंज हो जाए तो टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स वगैरह हासिल होते हैं। अगर ये आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के मिलने की अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाए तो फिर ये कंपाउंड्स भी हासिल हो सकते हैं। तो यानी ये कह लें कि हम ये टर्पिनाइड्स की टाइप होगी अगर ये हम आइसोप्रीनाइड यूनिट जो है उसकी अरेंजमेंट थोड़ी बदल जाए तो व्यूअर्स, हमने अब तक लिपिड्स की चारों टाइप जो है वो डिस्कस कर ली। एसिल ग्लिसरॉल प्रीवियस लेसन में, और आज हमने वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनाइड्स जो है उसको डिस्कस किया। टॉपिक के शुरू में आपको कुछ करैक्टर्स बताए थे लिपिड्स के, तो वो ज़रा रिवाइज करें और अब हम चलते हैं उनके इंपॉर्टेंस पे कि लिपिड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ज़रा उसके करैक्टर्स जो है वो थोड़े से रिवाइज कर लें। हो गया रिवाइज? व्यूअर्स, एक तो आपको ये बताया था कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन रेशो, बॉन्ड रेशो ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन रेशो जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन रेशो कम होने की वजह से इनमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको बताया था कि 1 ग्राम लिपिड्स की ऑक्सीडेशन से 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है। एक इंपॉर्टेंस इसकी ये होगी, यानी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है ये लिपिड्स।
दूसरा ये है कि ये कोटिंग बनाते हैं कहां पे, ये वैक्स की फॉर्म में प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं फ्रूट्स के गिर्द, लीव्स के अराउंड, कुछ इंसेक्ट्स की बॉडी के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डैमेज से, ये एनवायरमेंटल हैजर्ड से, कोल्ड से, हॉटनेस से, ये एनवायरमेंटल हैजर्ड से उसको प्रोटेक्ट करेगी, लीव्स को, फ्रूट्स को, या फिर अगर एनिमल की कोटिंग है, इंसेक्ट्स की कोटिंग है तो इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो लिपिड्स जो है ना वो प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, लिपिड्स इंसुलेशन का काम भी करते हैं, इंसुलेशन का काम भी करते हैं। लिपिड्स जो है वो वाटर रिपेलेंट होने की वजह से क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक जो वाटर है उससे प्रिजर्व भी करते हैं, उसको भी, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं लिपिड्स। क्लियर हुआ? इसके अलावा आपको बताऊं कि लिपिड्स जो है वो तमाम एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, तमाम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन्स हैं उन सब की स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आपने लिपिड बाइलेयर पढ़ी होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर प्रीवियस ग्रेड में, कि लिपिड्स की दो तहें होती हैं, दो लेयर होती हैं, लिपिड्स बाइलेयर, जिनमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिपिड्स की लेयर यानी सेल की स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिपिड जो है ये इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनकी डिटेल हमने पढ़ी। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे फॉस्फोलिपिड्स भी सिर्फ पूछा जा सकता है, फॉस्फेटाइडिक एसिड पूछा जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड का जनरल फार्मूला पूछा जा सकता है, फैटी एसिड्स का डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिपिड्स पे नोट लिखने के लिए कहा जाएगा, तो फिर तमाम जो है वो जितने भी लिपिड्स की टाइप्स हैं वो सारी आप लिखेंगे, उसमें मेंशन करेंगे। कैसा रहा आज का लेसन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।